एक बार गांव में एक बूढ़ा आदमी अपने पोते सोनू के साथ रहता था। बूढ़ा रोज सुबह जल्दी उठकर भगवद गीता पढ़ने के लिए मेज पर बैठ जाता था। उनका पोता अपने दादाजी की प्रशंसा करता था और अपने दादाजी जैसा बनना चाहता था। इसलिए सोनू दादाजी की तरह सब कुछ करने की कोशिश करता था। एक दिन सोनू अपने दादाजी के पास गया और बोला, दादाजी, मैं आपकी तरह रोज मेज पर बैठकर भगवद गीता पढ़ता हूँ, लेकिन मैं इससे ज़्यादातर समझ नहीं पाता हूँ और जो कुछ भी मैं समझ पाता हूँ किताब बंद करने के साथ साथ में उसे भूल जाता हूँ। अगर मैं रोज जो पढ़ता हूँ उसे भूल जाता हूँ तो मुझे भगवद गीता पढ़ने से मुझे क्या लाभ होता है। दादाजी एक कोयले की टोकरी पकड़े हुए थे। फिर सोनू की तरफ देखा और उसे कोयले की टोकरी देते हुए कहा, नदी पर जाओ और मेरे लिए एक टोकरी पानी लेकर आओ। दादाजी ने जैसा कहा सोनू ने वैसा ही किया, लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचता टोकरी का सारा पानी निकल जाता। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, वापस पानी लेने के लिए नदी में जाओ और फिर से कोशिश करो, लेकिन इस बार थोड़ा तेज चलने की कोशिश करना। सोनू मान गया और इस बार नदी से पानी लेकर जल्दी घर पहुंचने के लिए तेज भागा। लेकिन इस बार भी घर आने के बाद दादाजी ने देखा तो टोकरी खाली थी। दादाजी ने सोनू को फिर से कोशिश करने के लिए कहा, लेकिन हर बार रास्ते में टोकरी से पानी निकल जाता है और टोकरी खाली हो जाती है। सोनू थक गया और अपने दादाजी से कहा, दूर नदी से टोकरी में पानी लाना असंभव है। मैं आपके लिए पानी से भरी बाल्टी ला सकता हूँ। दादाजी ने उत्तर दिया, मुझे पानी की बाल्टी नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ तुम उस कोयले की टोकरी में ही मेरे लिए पानी लेकर आओ और कोशिश करो। सोनू जानता था कि यह असंभव है, लेकिन उसने अपने दादाजी की बात मानी और फिर से कोशिश की। इस बार सोनू जितनी जल्दी हो सके दौड़ा, लेकिन फिर से टोकरी खाली थी। सोनू थक गया और उसने अपने दादाजी से कहा, दादाजी, इस टोकरी से नदी में से पानी लाना हमारे लिए असंभव है। दादाजी ने उत्तर दिया, तुमको लगता है कि यह असंभव है, लेकिन ज़रा टोकरी को देखो। सोनू ने टोकरी की ओर देखा कि टोकरी बहुत साफ सुथरी दिख रही है। उसने देखा टोकरी से कोयले के सारे दाग हट गए हैं। अब कोयले की टोकरी अंदर और बाहर से साफ हो गई थी। दादाजी ने कहा, देखा कि टोकरी अब सारे दागों से मुक्त हो गई है। जब आप भगवद गीता पढ़ते हैं तो ऐसा ही होता है।
तुम जो पढ़ते हो उसे समझ या याद नहीं रख सकते हैं, लेकिन यह शब्द तुमको अंदर और बाहर से बिल्कुल बदल देंगे। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।